तो मां ने कहा कि पुत्र, तुम्हारे पिता ने तो संन्यास लिया, तो फिर मेरा तो ब्रह्मचर्य ही हुआ ना। कपिल भगवान ने कहा, नहीं मां, जीवा से ठाकुर को भोग लगा के खाना, ये जीवा का ब्रह्मचर्य है। आंखों से प्रातः काल उठ के भगवान का दर्शन करना, ये आंख का ब्रह्मचर्य है। वाणी के द्वारा किसी में दोष होते हुए भी गुण ढूंढना वाणी का ब्रह्मचर्य है। हाथों के द्वारा भगवान के नाम का कीर्तन करना, ये हाथ का ब्रह्मचर्य है। चरणों के द्वारा भगवान की परिक्रमा करना, ये पैरों का ब्रह्मचर्य है। भोजन थाली सामने रखी और देवताओं को भोग लगा के खाना, गाय को खिलाना, कुत्ते को खिलाना, ये अन्न का ब्रह्मचर्य है। तो एक एक इंद्रियों को वश में करने के लिए कपिल भगवान ने अपनी मां को यह ब्रह्मचर्य का स्वरूप बताया। अपने घर में भगवान को सुंदर पुष्प का श्रृंगार करके आप देखिए, अच्छी से अच्छी वस्तु लाके देखिए, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहना के देखिए, सच्ची कहती। कई बार हमारा मन बहुत छोटा होता है ना, इसके कारण से हम पीछे रह जाते हैं। थोड़ा हृदय अच्छे कार्य के लिए बड़ा कीजिए। अच्छा कार्य होता है तो हमको लगता है ये जा रहा, अरे जा नहीं रहा है। आपके घर में पैसा पड़ा है ने, आप उसको आप अकाउंट में डाल रहे हो, तो क्या जा रहा है क्या? कभी न कभी एटीएम से निकालोगे। अब एटीएम से आप अपनी मर्जी से निकालोगे, लेकिन आप अभी जो जमा कर रहे हो ना, परमात्मा अपनी इच्छा से जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी ना, तब देगा निकाल के। अब हम ये चाहते हैं कि अभी कभी मिल जाए, वो उसकी मर्जी से देगा। सुरक्षित है, सेफ है। फिर कहा 14वीं बात, तपस्या। ये देखो, ये भागवत का सार है। ये जो मैं आपको सुनाऊं ना, भागवत का हृदय है, सार है। खाली ताली बजाना, नाचना ने मनोरंजन करना, महाराज आनंद आ गया, ये नहीं। हमारे जीवन में आपको ये सूत्र ना बहुत काम आए। नहीं तो हमारे पास कोई भजन की नहीं, चुटकुलों की नहीं, कमी थोड़ी है। लेकिन हर व्यक्ति शांति चाहता है। हमारा स्वभाव शांत है, हमारा स्वरूप शांत है, शांति चाहता है। मनोरंजन तो आप घर पे भी कर लोगे, टीवी के सामने बैठकर, लेकिन यहां पे आपको वो मिलना चाहिए कि वास्तव में शुकदेव मुनि परीक्षित राजा को बांट रहे। तपस्या करना मां, तो मां ने कहा तपस्या का स्वरूप क्या है, तपस्या का अर्थ क्या है? क्या हिमालय में चले जाना तपस्या है? वन में चले जाना तपस्या है? कपिल भगवान ने कहा, मां, अपने दोष हमें दिखे, ये सबसे बड़ी तपस्या है। हमारी भूल हमको पता चल जाए। विदुर जी को दुर्योधन ने मेहणे मारे। विदुर जी ने धृतराष्ट्र की ओर देखा कि भैया भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि कृष्ण रूपी काल इन सब का संहार करना चाहता है। इसलिए तपस्या का अर्थ यह है कि हमारा भजन फलीभूत हो, साधन फलीभूत हो, तब हमारे दोष हमें दिखने लगे और हम शांत हो जाते। भाई वो चुप हो जाता है। विदुर जी चुप हो गए, गोकर्ण महाराज चुप रहते थे। चुप, यही साधना है। भक्ति का फल अनाग्रह, कोई आग्रह न हो।
इसलिए तपस्या का सीधा अर्थ कई बार लोग ऐसा समझते हैं कि हम पूरा भूखे रह जाएंगे तो तप हो जाएगा। तपस्या का सीधा अर्थ इतना है कि हम भीतर से जागृत हो। शरीर सुखाने से भगवान थोड़ा मिलेगा भाई, हाँ, भाव बढ़ेगा तो भगवान मिलेगा। गोपियों का भाव था, भाव बढ़ाइए। वह प्रभु भाव का भूखा है। ठाकुर की सेवा करो तो भाव से कीजिए। एक बार दो मित्र थे, तो एक मित्र ने कहा कि मैं तो गंगा के पार जो मंदिर है ना वहां दिया करता हूं भाई। सुना है कि खूब वैभव आएगा। दूसरा उससे ईर्ष्या करता था। वो गंगा के पार दिया जला के आए और वह मंदिर के पीछे छुपा रहता था और बुझा के आए। एक बार ऐसी बारिश हुई कि जो दिया जलाने वाला था ना वो तो आया नहीं कि भाई गंगा में बह जाएंगे, लेकिन बुझाने वाला पहुंच गया। दिया बुझाने वाला पहुंच गया वहां। उसने देखा कि ओहो आज तो लगता है हवा से दिया बुझ गया है। उसने वह दिया, घी वहीं था, बाती बनाई, दिया जलाया और फिर फूंक मार के बुझाया। महादेव जी प्रकट हुए। भगवान ने कहा बेटा कुछ मांग। बोले भगवान मैं तो दिया बुझाने आया हूं कि उसकी समृद्धि नहीं हो। भगवान ने कहा भाई तू नियम का पक्का है इसलिए मैं तेरे पास आया हूं। तू मेरी चौखट पे तो आया कम से कम, भले तू दिया बुझाने आया। तो हमारा नियम सतत हो। हमारा नियम टूटे नहीं। रोज नियम करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, राधे कृष्ण राधे। कोई भी एक मंत्र, ज्यादा नहीं तो 10 माला कीजिए। हमारे जीवन में बदलाव आएगा, हमारे विचारों में क्रांति आएगी। हमारे घर में 2 घंटा टीवी चलेगी, न्यूज चलेगी ना भाई, उसके वाइब्रेशंस बनते हैं न्यूज के। इधर ये बाढ़ आ गई, इधर ये खून हो गया, इधर ऐसा हो गया, उसके वाइब्रेशंस बनते हैं। फिर हम अशांत होते हैं। उससे अच्छा कि थोड़ा राधा कृष्ण का कीर्तन लगा दीजिए घर में, भगवान के नाम का कीर्तन लगा दीजिए और सेवा कीजिए। सुबह स्नान करो तो स्नान करने से पहले कीर्तन लगा दो, कीर्तन चलता रहे। घर में वाइब्रेशंस बनते हैं, ओरा बनती है और वही ओरा हमारे मन को शांत रखती है। इसलिए हमारा तरीका सही नहीं है। कपिल भगवान मां देवहूति से कहते हैं कि तपस्या करना। तपस्या का सीधा अर्थ यह है कि हम में जो बुराई हो वो भगवान का भजन करते 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 धीरे धीरे दिखने लगे कि अरे मैं ये काम आ रहा है, मुझ में क्रोध आ रहा है, मुझ में लोभ आ रहा है, अकारण मुझ में चीड़ आ रही है, ये दिखे। और फिर कोई क्रोध करता हो, कोई लोभ करता हो, कोई ईर्ष्या करता हो, उस पर दया का भाव आए। उस पे दया का भाव आए। जाने दो भाई,
कपिल भगवान ने कहा मां बाहर भीतर से पवित्रता रखना, पवित्रता मात्र बाहर की नहीं, भीतर से भी पवित्र रहना। और भीतर की पवित्रता कैसे आएगी? भगवान नाम से आएगी। रात को सोने से पहले एक दो पन्ने रामचरितमानस पढ़े भाई, एक दो पन्ने पढ़े। मोबाइल चलाते चलाते सो गए। हाँ, ये श्वास रोज के कितने खर्च होते हैं? आप एक महीने में विचार करो कि आप जितना टाइम मोबाइल चलाते हो ना, वो लिख के रखो कि आज इतना टाइम चलाया। एक महीना हो ना, गिनो आप, है ना? जैसे दूध वाले का बिल का पैसा लिखते हैं, लॉन्ड्री वाले का लिखते हैं, है ना? वैसे ही लिखो कि टीवी इतना घंटा चलाई, मोबाइल इतना समय चलाया, क्रोध इतना समय किया, ईर्ष्या इतना समय करी। फिर देखो एक महीने में कितना हो जाता है। फिर हम कहेंगे कि हमें बीमारी, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। ये तो क्यों भाई? ये मशीनें हैंग नहीं होगा? जो स्वाभाविक नहीं है वो हमारे अंदर आएगा तो शरीर अपने आप साथ नहीं देगा, उसके स्वभाव में नहीं है। Incoming call. इसलिए स्वाभाविक जीवन जिए, स्वभाव में भक्ति लाए, स्वभाव में प्रेम बढ़े, स्वभाव में किसी को क्षमा कर देने का गुण आए। बाहर से और भीतर से पवित्र रहना। 16वीं बात बताई कि मां व्रत व दान से मन को एकाग्र करना। मन को एकाग्र कैसे करना? व्रत व दान से। पहले धीरे धीरे थोड़ा नियम ले लीजिए, फिर बाद में धीरे धीरे दान कीजिए। दान है ना, किसी को दे रहे हैं ना, उस पर नजर होती है। दान है वो लोभ पर विजय प्राप्त करने के लिए होता है। लोभ पर विजय प्राप्त करने के लिए दान किया जाता है। आप कभी कभार किसी को 1-2 रुपया 10 रुपया देते रहोगे ना, तो कभी एक साथ नुकसान हो जाए तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। लेकिन जो कंजूस होता है ना, वो किसी को देता ही नहीं है, और फिर थोड़ा नुकसान हो गया ना भाई, उसको एक ही बार में अटैक आ जाता है। जिसका देने का स्वभाव हो ना, और कोई नुकसान भी हो जाए, मन शांत रहता है। छोटा सा इसलिए दान है वो। दान से व्यक्ति लोभ पर विजय प्राप्त करता है, और बाकी सब चीजें आखिरी तक छूट जाती है। लेकिन ये लोभ है ना, आप वृद्ध हो जाओगे, काम नहीं सताएगा। आप वृद्ध हो जाओगे, शक्ति नहीं रहेगी, उतना क्रोध भी नहीं आएगा। लेकिन ये लोभ जो है ना भाई, वो जैसे 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 आप बूढ़ोगे ना, वैसे लोभ और बढ़ता जाएगा। मेरे पोते का पोता भी, उसका भी मुख देखने को मिले भाई। फिर कहा मां अष्टांग योग का उपयोग करना। ये अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग है। फिर कभी समय मिलेगा तो इस पर चर्चा करेंगे। मां ने कहा भगवान, क्या ये जीव मां के गर्भ में आता है तो अपनी मर्जी से आता है? कपिल भगवान ने कहा नहीं मां, जीव है वो काल की प्रेरणा से मां के गर्भ में आता है। जिस व्यक्ति से पूर्व जन्म का जितना लेना देना बाकी है, उसके हिसाब से कोई पुत्र कोई पुत्री के रूप में उसके घर पे, उसके गर्भ में आता है।
पिता के वीर्य के द्वारा मां के उदर में, गर्भ में जब जीव आता है तो पहले दिन कलल की नाई होता है, बुदबुदे की नाई। 5 दिन में थोड़ा बेर जैसा हो जाता है, 10 दिन में आंवले जैसा होता है, महीने में गेंद की नाई हो जाता है, अंग निकलने लगते हैं, 2 मास होते हुए और स्त्री पुरुष के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, और तीसरा मास होता है। जीव बढ़ता है मां के गर्भ में। चौथे महीने में वह जीव धीरे 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 बढ़ता है। वह जीव पूर्व जन्म में उसका जैसा स्वाद रुचि रहेगी, मां का स्वभाव उस बालक के जैसा हो जाता है। उस बालक को तीखा अच्छा लगता है तो मां भले मीठा खाती है लेकिन मां तीखा खाएगी, और भले मां तीखा खाती हो तो बालक का स्वभाव मीठा रहेगा, तो मां मीठा खाएगी। पांचवा महीना होता है, छठा महीना होता है, वह बालक, वह बच्चा उस मां की झिल्ली से लिपटा हुआ कोशिश करता है, कभी इधर कभी उधर। कभी मां खट्टा खारा तीखा खाती है तो उसकी त्वचा पर इतनी पीड़ा होती है कि करोड़ों बिच्छू काटे उतना दर्द होता है उसको, और प्रभु को प्रार्थना करता है, हे भगवान मैं कौन हूं, मैं अंधेरे कुएं में कहां से आया, मुझे यहां से बाहर निकालिए, मैं कौन हूं। तब काल की प्रेरणा से वह जो जीव है उसे अपने पूर्व के सारे 84 लाख योनियों के जन्म दिखते हैं। कभी वो कुत्ता बना, कभी बिल्ली, कभी सुअर, कभी गधा, कभी वृक्ष बना, कभी पत्थर बना, कभी सर्प बना, तो सर्पिणी जो होती है वो अपने बच्चे को खा जाती है। वह जीव देखता है और कहता है, हे भगवान मुझे यहां से बाहर निकालिए, यहां से बाहर आने के बाद मैं आपका भजन ही करूंगा, मैं और कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, मुझे यहां से बाहर निकालिए भगवान, मैं आपका भजन करूंगा। 8वां महीना 9वां महीना होता है, मां की अपान वायु के द्वारा उस जीव को धक्का लगता है। जीव जैसे ही बाहर गिरता है त्यों ही वह विस्मृत हो जाता है कि मैं क्या करने आया, और वह जीव रोता है, हुआ हुआ हुआ, हूं आ क्या आव्यो भाई, हुआ। वो विचारता है कि मैं कुछ विस्मृत हुआ हूं, मैं क्या भूला हूं, लेकिन मां कहती है कि ये तेरे पापा हैं, ये दादा हैं, ये दादी हैं, ये चाचा हैं, ये चाची हैं। उसी में जीवात्मा वापस रम जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर वह विस्मृति ऐसी होती है भाई कि उसको इसी में ही रस आ जाता है, इस संसार में, और पता ही न चले वैसे उसकी आयु पूरी हो जाती है। प्रभु कभी कभार उसी के इष्ट मित्रों को ही शत्रु बना देते हैं। कभी कभार बेटा ही मां बाप का शत्रु हो जाता है। जो घनिष्ठ होते, एकदम साथ रहते हैं, एक थाली में भोजन करने वाले भी ऐसे शत्रु हो जाते हैं कि एक दूसरे को काटने को दौड़े। उसका कारण कि वह परमात्मा उस जीव को सजग करना चाहते हैं कि भाई तूने गर्भ में क्या कहा था, तू तो यहां उलझ गया है। फिर जहां जहां जीव की आसक्ति होती है वो सुख भगवान खींचते रहते हैं, ले लेते हैं सुख।
पुत्र में आसक्ति होती है तो भगवान पुत्र में कोई ऐसी प्रेरणा करते हैं, मित्र में आसक्ति होती है तो मित्र में भगवान चोंट करे ऐसे शब्द बुलवाते हैं।